साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी 10 मई को सीज फायर हुआ है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 28 लोगों की पहलगांव में हत्या कर दी थी और उसके बाद में उन आतंकवादियों का कुछ भी पता नहीं है। वो कहाँ गए, आसमान में उड़ गए, धरती में समा गए, अभी तो कुछ भी पता नहीं है। ऐसा अपने आप में पहला इंसिडेंट माना जा सकता है। उसके बदले भारत की तरफ से, या कहेंगे भारत की सेना की तरफ से, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें पाक स्थित आतंकवादी अड्डों पर अटैक किया गया, या कहेंगे मिसाइल दागी गई। उसके एवज में पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ कार्रवाइयां की गई, जिसमें युद्ध जैसे हालात बने, लेकिन अल्टीमेटली सीज फायर की घोषणा हो गई। हालांकि सीज फायर पर कई विवाद खड़े हुए, जिनमें एक विवाद यही रहा कि सबसे पहले जो सीज फायर की घोषणा की वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से की गई। हालांकि जब दो देशों का युद्ध था तो वैसे तो सीज फायर कंबाइंड तौर पर करना चाहिए था। कंबाइंड नहीं हो सकता तो भारत या पाकिस्तान की तरफ से या दोनों की तरफ से सीज फायर किया जाता, जैसी कि भारत की पहले से नीति रही है। और शिमला समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों की नीति रही है कि कोई तीसरा पक्ष, भारत और पाकिस्तान के मामलों में कोई तीसरा पक्ष कभी दखलंदाजी नहीं करेगा। ये शिमला समझौते के तहत पहले से घोषित है। लेकिन इस बार जो सीज फायर की घोषणा सबसे पहले की वो अमेरिका से ट्रंप ने की, जिस पर विवाद हुआ। खैर, सीज फायर हो गया। ये वीडियो बनाने का मतलब सीज फायर से संबंधित नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बड़ी घटना देश के लिए है तो थोड़ा सा सामने रख दिया है। फिलहाल देश में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अभी तो पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध जैसे हालात बने वो तो दूसरे देश के साथ में है, लेकिन उससे पहले भारत के अंदर भी कोई कम युद्ध जैसे हालात नहीं हैं, जिनमें आप देखेंगे कि हिंदू मुसलमान का मसला ऐसा चल रहा है, या सत्ता में बैठे लोगों की तरफ से ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि एक हेडिंग पर अगर आप उनको टोकोगे या जनता अपने मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, दलित अत्याचार, महिला अत्याचार आदि पर बात कर ही नहीं पाए, उससे पहले वो लोग कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा उठा देते हैं और मुद्दा उठाते हैं दूसरे, अगर उस पर कोई बोल गया तो उसके खिलाफ आईटी सेल ऐसा माहौल बना देगी जैसे उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। खैर, मेरा मतलब इन बातों पर भी बातें करना नहीं है, मेरा मतलब है कुछ और बताने का। ऐसे हालातों में देश में जो सबसे अच्छी बात है वो है कि नैतिकता की शुरुआत। अब नैतिकता की शुरुआत किसने की है वो श्रेय जाता है भारत के 52वें सीजेआई, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, वो हैं बी.आर. गवई। उनका पूरा नाम भूषण राम गवई है। उन्होंने चीफ जस्टिस की शपथ 14 मई को लेनी है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जो संकेत दिए हैं और जिसकी शुरुआत की है वो ये है कि उन्होंने अपने घर पर एक वार्ता में उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस से रिटायर होने के बाद में कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ अरसे से चला आ रहा है, मुख्य न्यायाधीश रिटायर होने के बाद में कोई राज्यसभा जाता है, कोई किसी स्टेट का गवर्नर लग जाता है, या ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष लग जाता है। तो उससे पब्लिक में जो मैसेज जाता है वो ये होता है कि इस मुख्य न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकार को लाभ पहुंचाया है, यानी कि सरकार से जुड़े मामलों में सरकार का पक्ष किया है, जिसकी वजह से सरकार ने इन्हें इनाम के रूप में ये पद दिया है। इसका मतलब ये है कि उस मुख्य न्यायाधीश ने पक्षपात रहित या सही फैसले नहीं दिए हैं, जिससे कि
देश में न्यायपालिका के प्रति जो विश्वास है उसमें कमी आई है। इन सारे हालातों के बीच में फिलहाल जो नए होने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं श्री बी आर गवई जी, उन्होंने कहा है कि वो रिटायरमेंट के बाद में कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करेंगे और उन्हीं का अनुसरण करते हुए, हालांकि बी आर गवई साहब ने तो ये शुरुआत कर दी और ये बहुत बड़ी शुरुआत है। जब ऐसा माहौल बना हुआ था या बना हुआ चला आ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के बारे में सोचना भी बड़ा मुश्किल था कि ये इस तरह की घोषणा कर देंगे, लेकिन बी आर गवई जी ने की और उन्हीं का अनुसरण करते हुए वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने भी अपने रिटायरमेंट के प्रोग्राम में ये घोषणा की कि वो भी कोई सरकारी पद या राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करेंगे। ये देश में बहुत अच्छी शुरुआत है जो जस्टिस गवई साहब ने ये शुरुआत की है और उसी पर अनुसरण करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने भी घोषणा की है। तो इससे होगा क्या कि देश में एक नैतिकता की शुरुआत होगी और जब मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब इस तरीके की घोषणा करेंगे तो उससे बाकी अन्य न्यायपालिका के जजेस हैं, जस्टिस हैं, उन पर भी फर्क पड़ेगा और जो बड़े बड़े पदों पर बैठे होंगे उनकी सोच पर भी फर्क पड़ेगा और ये चीज आगे बढ़ेगी। तो हालांकि देश में मुद्दे बहुत चल रहे हैं और समाचार पत्रों में तरह तरह की बातें चल रही है, लेकिन फिलहाल जो सबसे काबिले गौर चीज है वो यही है कि देश में नैतिकता की शुरुआत हो चुकी है और ये अब आगे बढ़ेगी। यही लोकतंत्र का तकाजा है और यही बाबा साहेब ने जब संविधान बनाया था तो उनकी उस समय सोच थी। हालांकि जब उन्होंने संविधान बनाया था उस समय उन्हें काफी दुख था और उन्होंने कहा था कि संविधान बहुत अच्छा बनाया है, देश की जनता के लिए, सभी के लिए बराबर के अधिकार दिए हैं, लेकिन यह संविधान में जिन लोगों के हाथों में सौंप रहा हूं वो ईमानदार नहीं है और अगर संविधान को अच्छे लोग इस्तेमाल करेंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा और अगर बुरे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। तो खैर, समय के अंतराल के साथ में जो उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि देश में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व आएगा, लेकिन समय लगेगा और हमारे देश का संविधान ये काम बखूबी कर रहा है। पिछले काफी समय से हमारा जो समय अंतराल गया है उसमें ये चीज सोचना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी नैतिकता की शुरुआत हुई। इसी तरीके से नैतिकता, ईमानदारी देश में आएगी, उम्मीद है, और लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित होकर रहेगा। हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। ये जो जस्टिस बी आर गवई जी की घोषणा है ये बताती है कि आगे भी इस तरीके से जो ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं वो घोषणा करेंगे, अपनी तरफ से करेंगे। हालांकि अभी मरहूम अरुण जेटली जी जो केंद्रीय मंत्री रहे वो एडवोकेट भी थे, उन्होंने काफी टिप्पणियां इन मामलों पर की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा नियम बनाया जाए कि कम से कम 2 साल तक जो भी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की कुर्सी से जो रिटायर हो वो कम से कम 2 साल तक कोई सरकारी पद ग्रहण ना करे, लेकिन वो हो नहीं पाया था। लेकिन किसको पता था कि इस चीज के लिए अगर आप कोई नियम नहीं बना रहे तो कुछ समय अंतराल के बाद में ऐसी चीजें खुद ही आएंगी, जिसकी शुरुआत जस्टिस गवई जी ने कर दी है। हालांकि जस्टिस गवई जी के बारे में लोग काफी चर्चाएं कर रहे हैं और वो एक दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं और देश में वो दूसरे दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति होंगे। उनसे पहले 2007 में रह चुके हैं, उसके बाद में दूसरे ये हैं और अम्बेडकरवादी। सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस बी आर गवई अम्बेडकरवादी पृष्ठभूमि से आते हैं और उम्मीद है कि जैसे जैसे अम्बेडकरवादी पृष्ठभूमि के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे तो वो मानक स्थापित करेंगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मानक स्थापित करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।